लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है, तो आज पीएम उत्तर से दक्षिण तक कैंपेन करने वाले हैं। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सीट पर प्रचार करने पहुंचेंगे। यहां पर पीएम मोदी के मंच पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा करेंगे और शाम को 6 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मेगा रोड शो करेंगे। और रोड शो के बाद पीएम मोदी आज रात को चेन्नई राजभवन में भी रुकेंगे। लोकसभा के रण में मोदी का वार, उत्तर से दक्षिण तक धुआंधार प्रचार। यूपी और एमपी में पीएम की रैली, चेन्नई में मोदी का मेगा शो। एसपी, कांग्रेस और डीएमके पर मोदी का वार, अब की बार 400 पार। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। 2024 के रण में 400 प्लस सीटों का प्रण लेकर उतरे पीएम मोदी आज उत्तर से दक्षिण तक चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पीएम आज सुबह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जनसभा करेंगे, तो दोपहर में देश के दिल मध्य प्रदेश के बालाघाट में रैली करेंगे। वहीं शाम को पीएम दक्षिण भारत के वोटर्स का दिल जीतने के लिए चेन्नई में मेगा रोड शो करने वाले हैं। पीएम देश भर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम के निशाने पर विपक्ष और इंडिया अलायंस है। खासतौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मोदी हमलावर हैं। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। पीएम ने कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति पर सवाल उठाया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के चुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री करवा दी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधते हुए खड़गे ने लिखा, मोदी शाह के राजनीतिक और वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान और मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी में अपनी सरकार बनाई। आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। खड़गे के वार पर पीएम मोदी ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। सोमवार को महाराष्ट्र की रैली में पीएम ने खड़गे को उनके कश्मीर वाले बयान पर घेरा। कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी देश में जहां जाता है, दूसरे राज्यों में जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बातें क्यों करता है? आप मुझे बताइए, क्या ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है कि नहीं है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान का है कि नहीं है? हमारा सिरताज है कि नहीं है? क्या कश्मीर के लिए ये भाषा हमें मंजूर है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली सल्तनत से मोर्चा लिया था, तब उन्होंने क्या ये कहा था
कि दिल्ली में जो हो उसे मेरा क्या वास्ता? क्या कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था? आज अपने 3 राज्यों के विजिट में पीएम मोदी पूरे इंडिया अलायंस पर जमकर अटैक करने वाले हैं। पीलीभीत में पीएम के निशाने पर एसपी भी होगी। पीएम 2 लड़कों के साथ आने पर तंज कसेंगे तो मध्य प्रदेश में पीएम कांग्रेस पर हमलावर होंगे। वहीं शाम को चेन्नई में रोड शो में डीएमके के खिलाफ पीएम वोट मांगने वाले हैं। गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री की पहली रैली आज पीलीभीत में होगी। पीलीभीत देश की उन 102 लोकसभा सीटों में शामिल है जिस पर 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है। पीलीभीत सीट पर मेनका गांधी 6 बार सांसद रह चुकी हैं, जबकि पिछले 10 साल से वरुण गांधी इस सीट से सांसद थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने नया दांव चलते हुए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया है, तो इंडिया अलायंस से एसपी कैंडिडेट भगवंत सरन हैं। वहीं बीएसपी ने अनीस अहमद खान को उतारा है। पीलीभीत सीट के सामाजिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। पीलीभीत संसदीय सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहेड़ी सीट को छोड़कर सभी 4 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ गई थीं। मेनका गांधी के बाद वरुण गांधी को यहां से टिकट मिला और वो जीते भी, लेकिन इस बार चेहरा जितिन प्रसाद है। पीलीभीत सीट पर करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं। 65% हिंदू मतदाताओं में कुर्मी लोध वोटर सबसे अहम है। लोध किसान वोटरों की संख्या करीब 4,35,000 है, जबकि 2,15,000 के करीब कुर्मी वोटर हैं। 1,50,000 सवर्ण वोटर पीलीभीत सीट पर दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएम मोदी आज सुबह यूपी में रैली कर 80 सीटों पर जनता के नब्ज टटोलेंगे, तो दोपहर 3 बजे देश के हृदय प्रदेश एमपी के बालाघाट में रैली करने वाले हैं।